एक होता था कि प्राइमरी एजुकेशन एक होती थी, सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन होती है आध्यात्मिक ज्ञान, सेकेंडरी एजुकेशन होती थी भौतिक ज्ञान, कि किस तरह से अपने शौर्य को बढ़ाया जाए, धनुर्विद्या सीखी जाए, ये सब सेकेंडरी होते थे। किस तरीके से अपना जीवन यापन किया जाए, ये सेकेंडरी एजुकेशन होती थी। पहली क्या होती थी कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, शास्त्रों का कुछ ज्ञान होता था उन्हें। हर व्यक्ति शास्त्रों के बारे में जानता था। राजा होता तो उसे राज ऋषि कहते थे, कि वो उसकी बुद्धि चलती थी एक ऋषि की तरह और वो कार्य करता था एक राजा की तरह। तो अपने पद से वो गिरता नहीं था, वो हमेशा ऐसे कार्य करता था धर्म की स्थापना के लिए अच्छे होते थे, क्योंकि वो साधु के रूप में सोचता था। मगर ऐसी बुद्धि आजकल है नहीं, क्योंकि आज की शिक्षा जो है वो केवल आपको खाना पीना सोना आहार निद्रा भय यही सब सिखा रही है। इसके अन्यथा आपको अध्यात्म की जगत को, अध्यात्म की तरफ कोई नहीं ले जा रहा है। यही मनुष्य, यदि मनुष्य को इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वह जाति कि वह क्या है, वह शरीर है या नहीं, तो वह निरा गधा ही रहता है। गधा कैसा होता है? एक गधा ही सोचता है कि मैं यह शरीर हूं, कि पशु ही सोच सकता है मैं शरीर हूं। अगर मनुष्य ये सोच रहा है कि मैं भी शरीर हूं, तो वो पशु से भिन्न नहीं। और दूसरे पशु भी यही सोचते हैं कि वो शरीर है। अतः यदि मनुष्य भी इसी तरह सोचे तो फिर वह किसी अन्य पशु की तरह ही भिन्न है। श्रीमद् भागवतम का भी यही कथन है कि अगर हम क्या आहार निंद्रा भय मैथुन, आहार निंद्रा भय मैथुन। आहार मतलब भोजन करना, निंद्रा मतलब सोना, है ना। आहार निंद्रा भय मतलब प्रोटेक्शन करना, मैथुनम मतलब सेक्स लाइफ। तो यही पशु कर रहे हैं, यही हम कर रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है? वो अपने आप को शरीर मानते हैं, मगर भगवान ने हमें विवेकवान बनाया है। हम जिज्ञासा कर सकते हैं, वी इंक्वायर, वी आर इंटेलिजेंट पर्सन्स। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ शरीर है जो कि इंक्वायरी कर सकता है। एनिमल डजंट इंक्वायर, ओनली ह्यूमन बीइंग विल इंक्वायर थिंग्स। तो हम इंक्वायरी कर सकते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है हम पशु से अलग हैं। अगर हम इंक्वायरी नहीं कर रहे तो हम ये समझते हैं हम शरीर हैं, तो हम पशु के ही समान हैं। आगे श्लोक बताते हैं, भगवत गीता का कथन है, यस्यात्म बुद्धि पूर्णपे त्रिधा तुके स्वधि कलत्राणिषु भय इज्यधि यक्तिर्तु बुद्धि सलिले न कश्चिद जनेश भिजेषु स एव वो खर। जो मनुष्य इस तीन घटनाओं धातुओं से बने इस शरीर का आत्मस्तः मानवता, जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के घनिष्ठ शरीर संबंध रखने में प्रति रखता है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थल में जाकर तीर्थ स्थल के जल को स्वीकार करता है, लेकिन वहां के संत पुरुषों के ज्ञान नहीं लेता, उसे मोहग्रस्त मानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जो शारीरिक संबंध खाली रखता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, और जो धाम में तो जाता है, वहां डुबकी लगा के आ जाता है, परंतु साधु संग नहीं करता। कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग परम सिद्धि। कि सारे शास्त्र कहते हैं साधु संग करो, धाम में जाओ तो कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछना चाहिए साधुओं से कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान के साथ अपना कनेक्शन कैसे बना सकते हैं, भगवान के साथ अपनी प्रीति कैसे जागृत कर सकते हैं। कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, सारे शास्त्र ये कह रहे हैं। लव मात्र साधु मतलब थोड़े से संग से, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, कि एक व्यक्ति थोड़े से समय में बड़ा ही सिद्ध व्यक्ति बन सकता है। तो आगे बताते हैं, लेकिन वहां के संतों से के ज्ञान का लाभ नहीं उठाते, उसे मोहग्रस्त मानना चाहिए, वह एक गधे या गाय के समान ही है। श्रीमद् भागवतम 10:47-13 ये भागवतम का श्लोक है। आयुर्वेद के मतानुसार यह भौतिक शरीर तीन घटकों से बना है। हमारा जो मटीरियल शरीर है जो, वो तीन तत्वों से बना है। पहला क्या है? कफ, पित्त और वात। अर्थात कफ पित्त वायु से बना है, कि हमारे शरीर में तीन चीजें हैं,
क्या है? कफ है, पित्त है और वायु है। शरीर के भीतर ऐसी जटिल यंत्रणाएं रचना होती हैं जो भोजन को रस में परिवर्तित करती हैं। शरीर में ना जाने कितनी जटिल प्रक्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन हम उनके विषय में कितना जानते हैं? के अंदर बहुत कुछ घट रहा है हमारे शरीर के, मगर हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम कहते हैं यह मेरा शरीर है, लेकिन हम इस शरीर के बारे में क्या जानते हैं? कुछ लोग तो यह दावा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वो यह भी नहीं जानते कि उनके अपने शरीर के भीतर क्या घट रहा है। कि आजकल जो भौतिक समाज है, यहाँ रोज नए भगवान बन जाते हैं। यहाँ तो इंडिया में तो चलो ठीक है कि हम जानते हैं कौन भगवान है और कौन नहीं है। विदेशों में तो रोज चर्चा होती है कि इंडिया से भगवान आए हैं, उनके दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ती है, मगर उनको खुद नहीं पता कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है। तो ऐसे साधुओं के संग से भी बचना है। यह शरीर मल मूत्र और रक्त तथा अस्थियों से भरा एक थैला है। दिस बॉडी इज जस्ट लाइक अ बैग, जिसमें क्या क्या है? शरीर में मल है, मूत्र है, रक्त है और अस्थियां मतलब हड्डियां का एक थैला बना हुआ। यदि कोई यह विश्वास करता है कि मल मूत्र और रक्त अस्थियों से बुद्धि आती है तो वह मूर्ख है। ये शरीर से थोड़ी ना बुद्धि आती है। शरीर के अंदर जो आत्मा रिसाइड करती है वो इंटेलिजेंट है। इज जस्ट अ टूल टू सर्वाइव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये जो शरीर है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि शरीर में आपकी आत्मा को रहने के लिए एक वस्त्र प्रदान कर रहा है। जैसे कहीं जाने के लिए आपको शर्ट पहननी पड़ती है, उसी प्रकार से आप ये वस्त्र पहनते हो इस भौतिक जगत में रहने के लिए, जो तब तक रहता है जब तक आपकी आत्मा के लिए सुयोग्य है। धीरे धीरे ये शरीर कपड़े की तरह पुराना हो जाता है, फिर आपको ये शरीर भी त्यागना पड़ता है और फिर आपकी जीवात्मा जो है वो नया शरीर खोजती है। मगर जीवात्मा की जो लालसा होती है वैसा ही शरीर उसे मिलता है। भगवान इतनी विल पावर देते हैं आपको कि आप अपने अनुसार अपना जीवन निर्धारित कर सकते हो। आप चाहे तो पशु भी बन सकते हो, चाहे तो मनुष्य बन सकते हो और चाहे तो वैष्णव बन सकते हो। अभी आपके ऊपर है पशु बनना है, मनुष्य बनना है या वैष्णव बनना है ना। मनुष्य तभी बन पाओगे जब अपने आप को वैष्णव बनने का प्रयास करोगे। फिर भी लोग सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, इसलिए शास्त्रों का कहना है कि जो भी इस शरीर को आत्मा मैं के रूप में स्वीकार करता है और पत्नी पुत्र तथा परिवार के शारीरिक संबंधों को अपना समझता है, वह मोहग्रस्त है। ये संबंध अपने नहीं है। ये जो पारिवारिक संबंध है ये कृष्ण से जुड़े संबंध है, ये आपके अपने नहीं है। आज आप बूढ़े हो जाओगे तो ये संबंध तोड़ना पड़ेगा। ये परमानेंट नहीं। संबंध कौन सा है जो परमानेंट है? संबंध का मतलब ही पक्का वाला है। आज आपके बच्चे हैं, पता नहीं कितने कितने सारे जन्मों में कितने बच्चे हुए, आप तो याद भी नहीं रख सकते। तो आज जो आपके साथ है वो क्या है? कृष्ण संबंधित परिवार है। अगर कृष्ण से प्रेम करोगे तो उनके प्रति प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा, मगर प्रेम के साथ अटैचमेंट नहीं रहेगा। कहते ना अंतकालीन कृष्ण स्मृति, कि जो कृष्ण से संबंधित समझता है तो अंतकाल में कृष्ण की स्मृति होती है, वरना बीवी बच्चों और सब में फंसा रह जाता है, उसको कृष्ण के दर्शन नहीं होते। वह मोहग्रस्त है। कलत्र शब्द का अर्थ है पत्नी और आदि शब्द का अर्थ है प्रारंभ। चूंकि पुरुष अपने आप को अकेला अनुभव करता है, अतएव वह पत्नी को स्वीकार करता है। कि पुरुष अकेला नहीं रहता, वो पत्नी को स्वीकार करता है ना, करता है। और फिर तुरंत ही बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, फिर बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं। इस प्रकार विस्तार होता जाता है। स्त्री का अर्थ है जो विस्तार करती है। स्त्री का क्या अर्थ है? जो विस्तार की। स्त्री का संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है विस्तार करना, एक्सपेंशन करना। स्त्री का अर्थ ही यही होता है। स्त्री का अर्थ है विस्तार करती है। अतएव कलात्रिदिशु का अर्थ है हुआ है कि पत्नी के प्रारंभ होता है, पत्नी से प्रारंभ होता है। कैसे? ये संसार। त्व का अर्थ है विस्तार। भौतिक शब्द मनुष्य की जन्मभूमि का सूचक है ना। भौम जो है जन्मभूमि का सूचक है और अज्ञानी लोग उसे पूज्य समझते हैं। इज्जति जो श्लोक में आए हैं शब्द इज्जति, लोग अपनी जन्मभूमि पर प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि भूमि, स्त्री, बच्चे, देश
और समाज को वास्तव में उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। इस हर आत्मा है, हर चीज आत्मा है। अहम ब्रह्म अस्मि, यह ज्ञान की अनुभूति है। और जब हम ज्ञान के इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। अभी सुखी कैसे हो पाओगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड है मगर समझना बड़ा आसान। यहाँ पर चर्चा हो रही है भूमि, स्त्री, बच्चे, देश और समाज। ये सारी चीजें अगर आप भगवान की सेवा के निहित रखते, समझना ध्यान से, अगर ये सारी चीजें भगवान की सेवा के निहित रखते हो तो आप इनकी अटैचमेंट से मुक्त रहोगे और प्रेम फिर भी बना रहेगा। आप समझ, प्रेम में कमी नहीं आने वाली। जिस प्रकार खाना बना के खाना और भोग लगा के खाना, दोनों में ही आपके शरीर को आनंद मिल रहा है। खा तो दोनों ही सूरत में रहे हो। एक सूरत क्या है कि आप खाना खा रहे हो जिससे खाने के बाद आप पचा के निकाल दोगे, और दूसरा आप प्रसाद खा रहे हो जिससे खा के आप बाहर तो कर दोगे मगर प्रसाद की जो कृपा है चेतना रूप में वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपकी चेतना प्रसाद खाने की है, ना कि खाना खाने की। उसी प्रकार से जब इस संसार में हमें भगवान संबंध लाके देता है तो संबंध जो है कृष्ण के निहित होने चाहिए, कृष्ण से संबंधित होने चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कृष्ण के साथ संबंधित रह के, कहते हैं ना पति पत्नी और वो, अगर इस भौतिक जगत में पति पत्नी और वो आ गया तो कलेश हो जाता है, पति पत्नी में डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि वो जो आ गया थर्ड पार्टी। मगर भक्तिमय जीवन में अगर पति पत्नी और वो, इसका मतलब कृष्ण आ गया तो पति पत्नी के बीच का संबंध और गहरा हो गया। ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो जब हम आध्यात्मिक जगत में किसी अन्य व्यक्ति को ले आते हैं जो कि कृष्ण है तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। जब हम भौतिक जगत में किसी थर्ड पार्टी को अपने जीवन में ले आते हैं तो हमारा जीवन नर्क हो जाता है। ये डिफरेंस है, क्योंकि कृष्ण से ही संबंधित सारी चीजें। कहा जाता है शास्त्रों में, अगर किसी स्त्री का पहला पिता कौन है तो वो भगवान है, अगर स्त्री का पहला भाई कौन है तो वो भगवान है, अगर किसी स्त्री का पति कौन है सबसे फर्स्ट तो वो भगवान है, और स्त्री का सबसे पहला पुत्र कौन है वो भगवान है। भगवान के साथ एक व्यक्ति का ऐसा संबंध होता है, उसके सबसे रिलेशन में सबसे पहले कृष्ण आते हैं। और वैसे भी कहा जाता है जो भी आपके जीवन में है वो कृष्ण द्वारा मैनिफेस्ट हुआ है, जो कि कृष्ण द्वारा ही आया है। कृष्ण खुद नहीं आए मगर अंश रूप में आपको भेज दिया। तो कहते हैं ना पति कैसे भगवान के समान माना जाता है, क्यों? क्योंकि भगवान ने प्रतिनिधि बना के भेजा है। ही इज एम्बेसडर ऑफ कृष्णा इफ ही इज अ डिवोटी, राइट। पति कब भगवान माना जा सकता है? इफ ही इज ए प्रेसिडेंट, इज ए एम्बेसडर ऑफ कृष्ण, करेक्ट। अगर वो भगवान का एम्बेसडर है, भगवान की चर्चा करता है, भक्तिमय सेवा करता है, भक्तिमय व्यवहार करता है, तो वो क्या है? कृष्ण का दूत है। तो वो भगवान के लेवल पे स्वीकार किया जा सकता है, अन्यथा वो ऐसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आगे बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोष्यति न कांक्षति स्म सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो मनुष्य दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म की अनुभूति होती है। वह न तो कभी शोक करता है और न किसी वस्तु के लिए इच्छा करता है। वो समस्त जीवों पर संभाव रखता है और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। कौन सा व्यक्ति? जो मनुष्य स्थिति को समझ जाता। कैसी? तुरंत ही ब्रह्म अनुभूति हो जाती है। इट मीन्स जहां देखते हैं कृष्ण की स्मृति होती है। If we are sitting here, we are discussing about Krishna. If we are outside, communicating with our children, उसमें भी कृष्ण की अनुभूति होती है। घर में कुकिंग कर रहे हैं उसमें भी कृष्ण की अनुभूति होती है। घर से ऑफिस जा रहे हैं उसमें भी कृष्ण की अनुभूति होती है। ऑफिस में काम कर रहे हैं तब भी कृष्ण की अनुभूति। तो अनुभूति कब होती है? When you are giving a gratitude towards your supreme Lord. जब हम भगवान को अपनी ग्रैटिट्यूड देंगे, कृतज्ञता, हम हमेशा ऋणी रहें उनके, तब ये संभव है। भगवान कहते हैं वो समस्त जीवों के समस्त भाव, संभाव मतलब ना खुशी में ज्यादा खुश ना
दुख में ज्यादा दुखी। वो कहता है जो भी है भगवान की कृपा द्वारा मुझे मिला है, और इस अवस्था वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। जिसका एंगेजमेंट किसी चीज से ना हो उसका एंगेजमेंट भगवान से हो जाता है। ये भगवत गीता के 17.54 54 नंबर श्लोक में दिया गया। जब मनुष्य समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और मैं भौतिक पदार्थ नहीं, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाता है कि वो जानता है कि मुझे कुछ कार्य करना है तो शरीर से नहीं करना, शरीर को एंगेज रखना है, परंतु कार्य तो मेरी सोल करेगी, मेरी बुद्धि करेगी, मेरी जीवात्मा करेगी। इसको कहते हैं प्रसन्न माँ, प्रसन्नात्मा इसे कहा जाता है। इस प्रसन्नता का चिन्ह यह है कि वह लालसा तथा शोक का अनुभव नहीं करता, ना तो उसे लालच रहता है और ना किसी चीज के जाने पर उसे दुख होता है। इस संसार में सभी लोग खोई हुई वस्तुओं के लिए शोक करते हैं तथा जो उसे अभी प्राप्त करना बाकी है उसकी लालसा करते हैं, लेकिन वास्तविक लाभ तो अपने आप को समझना तथा अपने निजी रूप को जानना है कि who we are actually, who I am, who is Krishna and what is the relation between Krishna and me। जब तक हम देहात्म बुद्धि बने रहते हैं तब तक हमें भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहना पड़ता है। देहात्म बुद्धि का मतलब है ये कॉन्शियस रहना कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, ये देहात्म बुद्धि। और साथ ही साथ राज्य के नियमों पर अन्य नियमों का पालन भी करना पड़ता है। अतः शरीर को बद्ध कहा जाता है, मतलब बद्ध का मतलब है बंधा हुआ, क्योंकि वह विभिन्न प्रतिनिधियों के अधीन रहता है, उसके ऊपर बहुत सारी अथॉरिटीज रहती है। ये प्रतिनिधि अनेक प्रकार के होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज, लेकिन यह प्रतिनिधि चाहे जैसे हो जिम्मेदार तो हम हैं, है ना। हमारे शरीर के होने के दौरान किए गए पापों का अगर हम प्रायश्चित नहीं करते तो हमें दूसरे जन्म में इसके फलों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे। जैसे हमारे कर्म है वैसे ही हमें शरीर प्राप्त होगा। जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगे कर्म, और जैसे होगे कर्म वैसा मिलेगा जीवन। समझ में आई? जैसा खाओगे अन्न जैसी बुद्धि होगी, जैसी चेतना होगी वैसा ही अन्न खाओगे, जैसा अन्न खाओगे वैसा होगा मन, और जैसा मन होगा वैसे ही कार्य करोगे, जैसा कार्य करोगे वैसे ही शरीर प्राप्त होगा। तो सारी चीजें कहाँ से शुरू होती है? साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। कि ऐसे लोगों के संग में आ जाओ जो आपको सर्व सिद्धि करा दें, और इससे क्या होगा, आपके अगले जन्म में आपको अच्छा शरीर प्रदान होगा जो सेवा युक्त होगा, जो भगवान की सेवा में लगा रहेगा, आपको भौतिक जगत के ज्यादा कल्मशों में ना फंसाते हुए केवल भगवान की सेवा में लगा के रहेगा। आगे बताते हैं, तो हमें दूसरे जन्म में इसके फलों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमें कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होता है। यम यम वापी स्मरण भावा तत्यजन यन्ते कलेवर, यही प्रकृति का नियम। अतएव सुखदेव गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि मनुष्य अपने पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करे। उसे शास्त्रों में दी गई कई प्रायश्चित विधियों का पालन करना चाहिए, अन्यथा कोई बचाव नहीं है। कि जैसे जैसे शास्त्र कहते हैं वैसा वैसा अनुगमन करना, फॉलो फॉलो फॉलो, अनुगमन करना, और वैसे ही आप अपने जीवन को संवार सकते हो। इसके लिए ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है, केवल फॉलो करना। चूंकि परीक्षित महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा प्रायश्चित से मनुष्य पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। मान लो कि किसी व्यक्ति की हत्या की है और फिर उसको भी मार दिया गया, तब उसके द्वारा की गई हत्या का पाप फल तो शमित हो जाएगा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि वो अगले जन्म में दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा, है ना। आगे बताते हैं, इस प्रकार परीक्षित महाराज ने विचार किया। देखो भक्त दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं, कितनी करुणा है लोगों के प्रति। परीक्षित महाराज ने विचार किया कि प्रायश्चित के बाद लोग पुनः वही पाप करते हैं। यदि कोई मनुष्य को कुछ रोग हुआ है तो चिकित्सक के उसे दवा देकर ठीक कर देता है, लेकिन उसमें इसकी गारंटी नहीं रहती कि वह फिर से उसी रोग को ग्रस्त नहीं होगा। कहते हैं ना, एक बार हाथी स्नान की स्टोरी सुनी है। हाथी स्नान की स्टोरी है कि जब भी
हाथी ठंडे पानी में नहाता है तो घंटों घंटों पानी में नहाता है, परंतु जैसे वो पानी से बाहर आ जाता है तो तालाब के बाहर पड़ी हुई मिट्टी वो सूंड में लेता है और अपने सिर पे डाल देता है। यही हाल इस भौतिक जगत के लोगों का है कि पापों से मुक्त भी हो जाए फिर भी बारंबार उसी पाप को करते रहते हैं। देखिए, मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझसे कोई गलत अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल क्षमा कर दूंगा, मेरा भक्त मुझसे क्षमा मांगने आया है, ऐसा कैसे हो सकता है मैं क्षमा ना करूं। जैसे ही बाहर जाता है तो उसको कोई विरोधी तत्व दिख जाता है, तो बोलता है अरे ये भी आया है, ये तो बड़ा पापी है, ये यहाँ क्या करने आया है। उसी समय क्या होता है, जो पाप कर्म भगवान ने डिफ्यूज किए थे वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। समझ, भगवान ने कहा ये तो सुधरने वाला नहीं है, इसको डीएक्टिव करके भेजा था, इसने फिर से एक्टिव कर दिया। तो यहाँ पर हमारे हाल एक हाथी स्नान की तरह है। हाथी घंटों नहाता है, उसके बाद बाहर आके मिट्टी अपने सिर पे डाल देता है। आगे बताते हैं, लेकिन किसकी आगे बताते हैं कि गुप्त रोग अच्छे होने पर भी पुनः पुनः होते रहते हैं। इसी प्रकार चोर बारंबार जेल में ठूसे जाने पर भी बारंबार चोरी करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए महाराज परीक्षित ने विचार किया कि यद्यपि पहले किए गए पापों के शमन के लिए तो पश्चाताप ठीक रहता है, लेकिन उससे पापों की इस पुनरावृत्ति को नहीं रोका जा सकता। कि बारंबार ये बुद्धि तो आएगी, इस भौतिक जगत में रह रहे हो तो कैसे इससे मुक्त हुआ जाए। भाई इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हो, बार बार विचार आते हैं, कई बार अच्छे आते हैं, कई बार बुरे आते हैं, तो उन बुरे विचारों से कैसे बचा जाए इसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। इस बात को समझिएगा बड़े गौर से कि हम अच्छे कार्य करते हैं, बुरे कार्य भी करते हैं, बुरे कार्य होने के बाद हमें ये समझ में भी आ जाता है कि ये बुरे कार्य हो गए, उसकी ग्लानि भी होती है, उसकी क्षमा याचना भी होती है, परंतु क्या बुरे विचार फिर से उत्पन्न हो जाते। इससे कैसे बताएं? प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है कि हत्या करने वाला व्यक्ति दंडित होता है, लेकिन यह देखने मात्र से ही तो किसी को हत्या करने को रोका नहीं जा सकता। भाई किसी को फांसी हो गई, दंड दे दिया, किसी की हत्या करने के फिर उसके बाद भी किसी ना किसी ने तो हत्या की, देखने से भी नहीं सुधरा कि दूसरे को दंड मिलता है। प्रत्येक शास्त्र में तथा प्रत्येक विधि ग्रंथ में मनुष्य को आगाह किया जाता है कि वो हत्या ना करे, फिर भी कोई ना कोई नियमों की परवाह नहीं करता। तो इसका क्या उपचार है? बार बार शास्त्रों में भी कहा गया है गलत क्या है, सही क्या है, कौन सी अनुकूल चीजें हैं करने वाली, कौन सी प्रतिकूल चीजें नहीं करने वाली, मगर हम शास्त्रों को ना मानते हुए प्रतिकूल चीजें करते हैं। हमें मालूम है कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, फिर भी हम बुरी चीजों पे अपने आप को संलग्न करते हैं। व्यवहारिक अनुभव के साथ अधिकारी प्रत्येक शास्त्र में तथा प्रत्येक विभिन्न ग्रंथ में मनुष्य को आगाह किया गया है कि वह हत्या ना करे, फिर भी कोई ना कोई नियमों की परवाह नहीं करता। तो इसका क्या उपचार है? दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम। इसका मतलब है व्यवहारिक अनुभव से तथा अधिकारी विधानों से सुनकर हर व्यक्ति जानता है कि पाप कर्म क्या है, क्योंकि यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता कि पाप क्या है। हर व्यक्ति को पता है पाप क्या है और पुण्य क्या है। ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व है यदि एक बार प्रायश्चित करने के बाद भी व्यक्ति पाप पुनः पुनः किया जाए तो एक चीज हमें पता है कि गलत है, फिर भी हम उसको कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने भी की है, अगर हमने किसी की देखी भी है कि ये गलत कार्य है, फिर भी हम उसको बार बार कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे इससे कैसे बचा जाए? तो कहा जाता है कवचिना निर्वर्तते अभ्रातः कवचित्तरिति ततः पुनः प्रायश्चितम् अतो अपार्थ मन्ये कश्चवतः। तो इसका अर्थ क्या है? ये भागवतम के 6.1.9 में दिया हुआ है। जब कोई दंडित होता है तब वह सोचता है कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अब फिर कभी मैं यह पाप नहीं करूंगा, किंतु जो ही वह खतरे से बाहर होता है तो पुनः ही वह पाप करता है। कि भाई एक बार गलती हो गई, उसको उसका दंड मिल गया, और दंड मिलने के बाद या दंड मिलने से भी पहले अगर वो पाप से मुक्त हो गया, मान लीजिए उसको सजा नहीं मिली, तो वो क्या करता है? वो कहता है कोई बात नहीं, अब तो फ्री हो गया, मेंटली फ्री होता है और फिर से उस पाप कर्म को लगने में फिर से संलग्न हो जाता है।
ऐसी परिस्थिति जीवन में बार बार हर व्यक्ति के जीवन में आती है, चाहे वो बड़े लेवल पे हो चाहे वो छोटे लेवल पे। एक व्यक्ति छोटा सा दोष करता है, किसी को गलत शब्द कह देता है और बाद में उसको ग्लानि होती कि मैंने गलत शब्द कह दिया, मगर फिर भी कुछ समय बीतने के बाद उस व्यक्ति के साथ फिर चर्चा होती है और फिर वो गलत शब्द कह देता है। गलत शब्द कहना ही गलत है, चाहे व्यक्ति कोई भी। ऐसा नहीं है मनोस्थिति ठीक है तो परिस्थिति कोई नहीं बदल सकता, अगर मनोस्थिति खराब है तो परिस्थिति कभी कोई सुधार नहीं सकती। तो अपनी मनोस्थिति को सही रखना है कि कौन सी चीज सही है, केवल मुझे उसी का चुनाव करना। अतः एक प्रकार की दूसरी प्रकृति है, उसे छोड़ पाना बहुत ही कठिन। श्वा यदि कृत्ते राजा तथा किम नाश्यत्य उपानहम हितोपदेश, ये हितोपदेश का श्लोक है। कुत्ते को चाहे सिंहासन पे क्यों ना बैठा दिया जाए, लेकिन वह जूते को देखते ही तुरंत सिंहासन से कूदकर उसके पीछे लग जाएगा। तो कुत्ते की तुलना किससे की है, क्योंकि आखिरी वह है तो कुत्ता ही, इसमें कुत्ते के गुण हैं और उसे सिंहासन पर बैठने मात्र से बदला नहीं जा सकता। कि हम कितनी भी फैसिलिटी क्यों ना दे दें, कितना भी अच्छा सुधारक क्यों ना बना दें, कितनी भी सुविधाएं क्यों ना प्रदान कर दे, कहते ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसी प्रकार से हमने भौतिक प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण के संसर्ग में रहकर भौतिक गुण अर्जित किए हैं और हमारी आदतें इन्हीं 3 गुणों से संसर्ग में बनी है। तो यहाँ किसको कुत्ता कहा जा रहा है? शास्त्र कहता है कि शास्त्र पढ़ने के बाद भी अगर कोई बारंबार अपराध करता है तो वो कुत्ते के समान है, जिसकी पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। किंतु यदि हम अपने आप को प्रकृति के इन 3 गुणों से विलग कर लेते हैं तो हमारा वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव जागृत हो जाता है। कैसे? कृष्ण शरणागति के द्वारा। कहते हैं रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इससे भी ऊपर आता है शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व क्या है? जो रजोगुण मतलब सत्वगुण अच्छे कार्यों पे बिलीव नहीं करता, भगवतमय कार्यों पे बिलीव करता है, कंबल नहीं बांटता, भोजन ज्यादा नहीं कराता, भोजन कराता भी है तो भोग लगा के कराता है, एवे तवे लंगर बना के नहीं खिला देता, पहले मंदिर में से भोग लगाता है, प्रसाद बनाता है, फिर खिलाता है। किसी को एक समय की सुविधा नहीं देता, उसको इतना सक्षम बना देता है कि वो भगवत चर्चा करते हुए अपने जीवन खुद यापन करता है। ऐसा होता है वैष्णव, इसको कहते हैं शुद्ध सत्व की चर्चा। और जो सत्वगुणी क्या होते हैं? अन्न दान करते हैं, ये दान करते हैं, वो दान करते हैं। दान पुण्य से कुछ नहीं मिलने वाला। जिसको दान दे रहे हो उसको ज्ञान दान भी दो, अन्न तो तुम्हें दे रहा हूं, ये अन्न नहीं है, ये प्रसाद है। अपने मन को सुधारो, अपने तन को सुधारो, अपने जीवन को सुधारो। मगर जैसे ही वो सत्वगुण में दान दे देता है वैसे ही राजगुण प्रबल हो जाता है। ये मैंने दिया, ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा संपन्न हुआ, ये रजोगुण। अपने आप को स्वीकार कर लिया कि ये सब मेरे द्वारा संपन्न है, रजोगुण। और जैसे रजोगुण आ गया, रजोगुणी सभा में बैठे, वहां तमोगुण आ गया। व्यक्ति धीरे धीरे क्या कहते हैं, मदमस्त हो जाता है। जैसे ही सुविधाएं मिल जाती हैं वो अपने स्थान से गिर जाता है, वो तमोगुण। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होता है, शुद्ध सत्य तक पहुंच नहीं पाता, सत्वगुण से डिग्रेड होता चला जाता है। तो हमें क्या करना है? शुद्ध सत्व से ऊपर जाना है। ऐसे कार्य करने हैं जो तो अच्छे भी हैं बट कृष्णमय भी होने चाहिए, वो शुद्ध सत्व। यही है कृष्ण भावनामृत की विधि। यदि कोई कृष्ण भावना भावित है तो उसे प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग में आने के अवसर नहीं मिलता है। वह कोई कृष्ण के प्रति सचेत रहता है, वो उसका आध्यात्मिक स्वभाव स्वतः जागृत होता रहता है। यही समस्त है, यही रहस्य है। जो लोग कृष्ण भावनामृत की विधि का गंभीरता पूर्वक पालन करते हैं, यद्यपि भले ही वे पहले अपने अवांछित आदतों से अभ्यस्त रहे हों, ऐसे पद पर टिके रहते हैं जहाँ मात्र कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने में भौतिक कलमश विघ्न विद्यमान नहीं रहता। भले ही पुराने कर्म कैसे भी हों, जैसे वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, सारे कर्म उसके पिछले भूल जाता है कि मैंने क्या किया था, क्यों किया था। आज मैं कर रहा हूं, मुझे कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ नहीं करना। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत एक अपूर्व औषधि है। जब तक मनुष्य कृष्ण के प्रति जागरूकता नहीं लाता तब तक वह
तब तक उसने प्रकृति के तीनों गुणों के संसर्ग में आकर जो आदतें बना ली हैं वे उसी तरह बनी रहेंगी और वह उन्हें बदल पाने में असमर्थ रहेगा। यदि कोई सचमुच जन्म मृत्यु के आवागमन से बचना चाहता है तो उसे कृष्ण भक्ति को ग्रहण करना होगा। भगवद गीता 14.26 में भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भाई अगर आपको जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है तो आपको तीनों गुणों के संसर्ग से बाहर आना पड़ेगा। श्लोक इस प्रकार से, माच यो अभ्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते यगुणान् संतीयत्युतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूरी तरह से भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म का पद क्या होता है? He is always in God consciousness। चेतना कृष्णमय हो जाती है, इसके अनुसार हमेशा उसकी बुद्धि में कृष्ण ही स्थापित हो जाते हैं। कहते हैं अगर चश्मा लगाओगे ट्रांसपेरेंट तो ट्रांसपेरेंट चीजें दिखाई देंगी, अगर चश्मा लगा लोगे काला तो चीजें काली दिखाई देने लगेंगी, चश्मा लगा लोगे लाल तो चीजें लाल दिखाई देने लगेंगी, चश्मा लगा लोगे नीला नीली चीजें दिखाई देने लगेंगी। अगर कृष्ण का चश्मा लगा लोगे तो हर चीज में कृष्ण ही दिखाई देने लगेंगे। जैसे रंग बदलने से संसार का रंग बदल जाता है, वैसे कृष्णमय चेतना का चश्मा लगाने से संसार का रंग भी बदल जाता है। ये है कृष्ण भावना भावित कि चश्मा लगाओ तो कृष्ण का, जिससे दिखे भी तो ऐसा रंग दिखे जो कृष्ण में डूबा हुआ है ना। तो आगे बताते हैं, जो कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया किसी प्रकार के प्रायश्चित की संस्तुति नहीं करती। कि कृष्ण भावनामृत ये नहीं कहता कि तुम्हें प्रायश्चित करना है, तुम पापी हो, तुम्हें क्या करना है। वो क्या कहता है, कोई कितना ही प्रायश्चित करे करके देख ले, यदि वह प्रेम पूर्वक भक्ति करने तथा अपने जीवन को शुद्ध करने के पद पर ऊपर नहीं उठता, तब तक वे आत्मा के रोग बने रहेंगी, आत्मा के रोग बने ही रहेंगे। कि जो है आप इस भौतिक जगत में फंसे ही रहोगे। प्रायश्चित करने से कुछ नहीं होने वाला। प्रायश्चित का मतलब है ग्रैटिट्यूड। इसकी दूसरी परिभाषा है, प्रायश्चित मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं बहुत बड़ा पापी ना। कृष्ण चेतना ही एक प्रकार का प्रायश्चित है। कृष्ण चेतना में रहोगे तभी इस भव बंधन से मुक्त हो सकते हो। और जो इन तीनों गुणों से ऊपर चला जाता है वही कृष्ण को प्रेम को प्राप्त कर सकता है। और जिसको प्रेमांजना, प्रेमांजना क्या है? भगवान के प्रेम का अंजन, भगवान के प्रेम का काजल जिसने लगा रखा है वही कृष्ण को देख सकता है। क्योंकि काजल लगाने से आंखें हो जाती हैं तेज, हो जाती है ना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि काजल लगाने से आंखें तेज हो जाती हैं। जो कृष्णमय काजल लगाएगा उसकी आंखें हो जाएंगी तेज, तब वो कृष्ण को देख पाएगा, अन्यथा अगर कृष्ण को देख पाना असंभव है। तो यहीं इसके साथ विराम देते हैं आज की कक्षा के लिए। परसों हम फिर एक चर्चा करेंगे एक नए अध्याय पर, जिसका नाम है कि तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास। किस प्रकार से हम इस कलयुग में रह के तपस्या कर सकते हैं, किस प्रकार चिंतन कर, आत्मनिग्रह मतलब किस प्रकार से तपस्या और आत्मचिंतन कर सकते हैं भगवान से। कलयुग की विधि क्या है ना। अभी तक हमने देखा है बहुत तपस्वी रहे, बट हम ये समझेंगे कि कलयुग की विधि क्या है। तब तक थोड़ा सा मैं इंस्टाग्राम डिवोटीज को थैंक यू बोल दूं।